हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फाइन एंड फाइन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला पैराग्राफ कवर कर लिया था। एंड इसके अंदर हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि लाइट का जो करंट है उसका यूज क्या है, उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो मैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ और डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाले को, क्योंकि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो जैसा कि मैंने बोला था कि टू टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्जेस। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें मतलब प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की फ्लो की बात करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, लेट सपोज दिस इज योर कंडक्टर, लाइक ये कोई भी मेटल है जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस होता है, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट्स है, तो मतलब ये एक्चुअली सब मान लीजिए ये आयरन है, ठीक है, कॉपर है, आयरन है, तो कॉपर एक्चुअली एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट से मिलकर के ये मान लीजिए ये बना है, कोई आपका कंडक्टर है, तो उसके अंदर क्या न्यूक्लियस होगा। नाइन्थ में ये पढ़ना था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी समझ लो। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ये चक्कर लगाता है पूरा इसमें, मतलब सर्कुलर पाथ पे इसी के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। बेसिक बात ये है, अगर हायर एजुकेशन में जाओगे तो कुछ और ही पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक आपके लिए यही है कि कोई भी एटम है, ठीक है, तो उसका ऐसा कुछ ऑर्बिट होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसको अपन बोलते हैं, इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे कि ये बहुत सारे एटम से मिलकर के बना होगा, मान लीजिए आपका कोई भी ये सब्सटेंस का कॉपर का है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट जो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, और जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, तभी तो जाकर के उसका मतलब फोर्स बैलेंस होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। जैसे जितना प्रोटॉन यहाँ पे होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, तभी तो ये बैलेंस्ड होता है। एंड ये जो है सर्कुलर मोशन होता है इसका यहाँ पे। अगर बैलेंस नहीं होगा तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो है बैलेंस नहीं हुआ तो मतलब इधर उधर हो जाएगा, तो सर्कुलर मतलब जो है वो नहीं, पाथ नहीं बन पाएगा इसका, इस इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए ऐसा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम सेम होता है, इतना याद रखो आप। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन जितने उतने प्रोटॉन है, तो अब मान लीजिए अगर आप प्रोटॉन को फ्लो करा रहे हैं, प्रोटॉन चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा करंट का डायरेक्शन। तो प्रोटॉन का डायरेक्शन मतलब अगर जिधर है उसी डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हो, मान लीजिए अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है मतलब करंट जो है इस कंडक्टर के अंदर इधर जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यार काफी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको हमने लास्ट लेक्चर में, यहाँ तक लास्ट मैंने यही पे किया था, एंड थोड़ा बहुत कूलम का यूनिट बताया था, और वन इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या होता है ये बताया था मैंने। तो आपको याद होगा कि चार्ज ऑन प्रोटॉन कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एंड अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जस्ट निगेटिव हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है बच्चों, और भी ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। सो हमने यहाँ तक कवर किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है एक्चुअली करंट को डिफाइन करेंगे और उसका फार्मूला देंगे आज के लेक्चर में। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो करंट है, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्जेस। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो मतलब टाइम के साथ जो है चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसी को अपन करंट बोलते हैं। अब चार्जेस चेंज होगा तो जो है करंट भी चेंज होगा, इस तरीके से वो अलग चीजें हैं, लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज नोन एज करंट। ठीक है, तो ये एक 11th लेवल पे हो गया, लेकिन अब 10th लेवल की बात करें, जैसे आप अपने लेवल की बात करें, जो बच्चे 10th में है उनके लिए अगर बात करें डिफिनीशन ऑफ करंट, तो यू कैन से लाइक कि फ्लो ऑफ charges across any cross section of conductor in unit time that is known as current। ठीक है, या फिर हमने ऊपर और भी कुछ इसका डिफिनेशन दिया था लोगों ने, यहाँ पर ही देख सकते हो आप। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर, मतलब जो भी मैंने बताया था वही चीजें हैं यहाँ पे। और भी अगर देखें तो दो तीन यहाँ पे डिफिनेशन था,
इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज करंट। या फिर बोल सकते रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब कुछ भी अपने हिसाब से वर्ड्स जो रिलेवेंट है उसको यूज करते हुए आप कैसे भी डिफाइन करो, नो मैटर। ठीक है, अब ये नहीं कि अब पता चल रहा है कि करंट है तो उसको हीट से जोड़ दे रहा है, मतलब ठीक है हीट से रिलेटेड रिलेशन भी होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि डिफिनीशन ऑफ करंट को कुछ ही बोल दे रहे हैं। जो जैसे चार्जेज का फ्लो है इन यूनिट टाइम, दैट नॉट करंट, बस सिंपल सा। अब वो क्रॉस सेक्शन से जाएगा क्या चीज से जाएगा वो अलग चीजें है, लेकिन सिंपल सा बात है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज करंट, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे 3 डिफिनीशन मैंने बता दिया, उसमें से कोई एक याद कर लो। ये हो गया एक बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर, दैट इज नोन एज करंट, और एक और बताया amount of flow amount of charge flow through the flowing through a particular area in time that is known as current। ठीक है, तो जो भी आपको सुटेबल लगता है वो याद करो। मेरे को तो लगता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज नोन एज करंट, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है। लेकिन रेट के बारे में, रेट होता क्या है उसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि रेट बोल क्या रहा है, और टाइम के साथ चेंज होना उसी को रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला है एक्चुअली करंट का, तो इसको तो याद रखना है कि I इज इक्वल टू क्यू अपन टी जो है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से ही आप डिफाइन कर सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम दैट इज नोन एज करंट, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम दैट इज नोन एज करंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसको रट जाना, I बराबर क्यू बाई टी, या फिर क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे आप कर सकते हो I इंटू टी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्यू मतलब चार्ज जो है, चार्ज का ऐसे यूनिट क्या होता है, कूलम, जिसका सिंबल होता है सी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। एंड अगर यहाँ पे बात करें करंट की, तो करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, एंड इन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, मैग्नेटिक में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्क किया है, तो इसलिए इनके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये नाम रखा गया करंट का। तो इसका यूनिट जो है ऐसा यूनिट एम्पियर दिया गया। आपने क्लास 9th के अंदर फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा होगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसके अंदर जो बेसिक चीजें जैसे मास था, टाइम था, लेंथ था, करंट भी था। ठीक है, तो करंट जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको याद रख लेना। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, बाकी इसमें 7 हमने टोटल पढ़ा था। ठीक है, मास, करंट, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ के लिए मीटर, उसका ऐसे यूनिट जो भी था वो अलग है, और लिमिनस ऑफ इंटेंसिटी, एंड फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सातों जो है मैं लिख देता हूँ। मास ये 9th क्लास में पढ़ना है, 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, 3 हो गया यार, सारा मेरे को लगने मेरे को याद है। टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखता हूँ कितने याद है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, बचे क्या, मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, मेन करंट भी है क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका याद रखना। एंड फिर एक और क्या है यार, टाइम, मेन तो बच गया यार, TIME, टाइम। ठीक है, तो ये जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो आपको क्लास 9th में पढ़ने थे। एंड अगर इसकी एस यूनिट, सबकी एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, तो इसका मास का क्या होता है, केजी एसआई यूनिट होता है। लेंथ के लिए अपन मीटर यूज करते हैं एसआई यूनिट। टेम्परेचर के लिए अपन केल्विन यूज करते हैं। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अभी आज आगे केमिस्ट्री में। और ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ठीक है, कैंडेला यूज करते हैं। करंट के लिए एम्पियर, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं इसके लिए एक्चुअली बता रहा हूँ ये पूरा। तो अब अपने को याद रखना है, करंट एक्चुअली क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एंड टाइम मतलब सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ टाइम दैट इज सेकेंड।
ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है एंड ये आगे काम देगा। पूछा जा सकता है कि करंट जो है एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट है या फिर ड्राइव्ड यूनिट है। दो यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, ड्राइव्ड यूनिट होता है। तो फंडामेंटल मतलब जो कि बेस उसको लिया गया है कि ये 7 होगा और इसी के बेस पे जैसे मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन जो एक ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है, वो फंडामेंटल के अंदर नहीं आता क्योंकि ये सातों जो है एक फंडामेंटल है। और इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मतलब हो गया वो कुछ भी ले लो ना, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इंपल्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है, मतलब हीट हो गया, ये सब क्या ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है। वो इन्हीं सातों को यूज करते हुए उसको ड्राइव किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सात जो है बेस है, ये सात जो है बेस है। तो उसमें से करंट जो है एक्चुअली क्या है, इसी में से सातों में से एक है। तो अब जैसे मान लीजिए एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ले लो या फिर कुछ भी ले लो, मतलब लाइक मोमेंटम ले लो, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी। मास के लिए क्या लिखेंगे, केजी, एंड वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्चुअली ड्राइव, देखो यहाँ पे केजी क्या है, ये मास के लिए है, तो ये फंडामेंटल से लिया गया है। मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए, देखो लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट मीटर हो गया, और सेकेंड अपना टाइम है, ठीक है। तो ये जो है ये सब जो है ये फंडामेंटल है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, डिराइव्ड हो गया, क्योंकि ये फंडामेंटल से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो इसको अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 9th में पढ़ना था। मैं थोड़ा सा आपको एक्चुअली एम्पियर के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, कोई बात नहीं, लेकिन समझ के चलना यार, मतलब सही से पढ़ना है। ऐसा नहीं, मैं नहीं चाह रहा कि मैं अगर यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पर से पढ़ाऊँ, ठीक है। जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एक क्वालिटी होना चाहिए उसमें, बाकी तो क्वांटिटी तो सब दे ही रहे हैं। मतलब 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, 8 मिनट के लोग जो वीडियो बनाते हैं उसमें क्लास 10th वालों को पढ़ा देते हैं, मतलब पूरी चैप्टर जो है आधी चैप्टर खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्लासेस की अगर कंपेयर करो, अगर अपने खुद से अगर पूछो तो आप एक चैप्टर अपने कोचिंग के अंदर कितने दिन में खत्म करते हो, टाइम लगता है ना, उसमें टाइम देना पड़ता है उसको समझने के लिए। तो यार कैसे, मतलब 10 मिनट के वीडियो में पूरे चैप्टर को कैसे खत्म कर सकता है कोई? तो मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आप 10 मिनट में पूरी वीडियो पूरे लेक्चर को खत्म कर दो, आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, आपको समझने के लिए, आपको चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। बाकी तो क्या है, बुक उठाओ, एक बार आगे से पीछे उलट दो, बोल दो मैं पूरा पढ़ लिया हूँ, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो वैसे नहीं होता पढ़ाई एक्चुअली, मेरे ख्याल से, जैसा मेरा थॉट मेरे को मतलब सजेस्ट करता है कि ऐसा तो पढ़ाई नहीं कर सकता मैं, कि 10 मिनट 15 मिनट या फिर इवन 1 घंटे में पूरा एक लेक्चर नहीं हो सकता। 1 घंटे में एक चैप्टर जो है 10th का नहीं हो सकता, उसको आप समझा नहीं सकते अच्छे से, ठीक है। एक डीप वे में, एक इंटरेक्टिव वे में उसको नहीं समझा सकते, ठीक है। तो ये सातों जो है आपको याद रखना है एंड फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जो मैं बताऊं वही सब दे रखा है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ करेंट इलेक्ट्रिक सॉरी चार्ज इज कूलम, मैं बता चुका हूँ, विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंड इन नियरली 6 इंटू 10 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको याद रखना, 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेनिंग इन नियरली 6 इंटू 10 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स में जितने चार्ज होंगे उसमें 1 कूलम को बोलेंगे। We know that the electrons possess a negative charge, that is 1.6 into 10 minus 19 coulomb. This is the, अगर यहाँ पे नेगेटिव, वही नेगेटिव बोलना है, electrons possess negative charge and that will be minus 1.6 into 10 minus 19 coulomb. So this is a charge on electron. अगर प्रोटॉन की बात करें तो 1 पॉइंट सिंपल सा हो जाएगा 1.6 into 10 minus 19 coulomb, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव है लगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर, हम बात कर चुके हैं। एंड ये जो है एक साइंटिस्ट, उनका नाम एम्पियर था, तो उनके रेस्पेक्ट में ये रखा गया है, ठीक है। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय अ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ पे देखा कि आई इजकल टू क्या है, क्यू बाई टी। अब क्यू इजकल टू अगर मान ली कि 1 कूलम लिखा जाए और टाइम इजकल टू 1 सेकेंड लिखा जाए, तो एम्पियर को क्या बोल सकते हैं, तो एम्पियर क्या हो जाएगा, सॉरी करंट क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड, सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि 1 करके 1 ही होगा। तो मतलब ये जो है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम पर सेकेंड, सिंपल सा, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में जितने चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉरी 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज।
मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज का जो है फ्लो होगा तो उसको अपन 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। 1 कूलम 1 सेकेंड, उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा, ज्यादा कुछ नहीं लगाना। 1 कूलम 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड होना चाहिए, 1 कूलम चार्ज फ्लो होना चाहिए, तो उसको अपन 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि फॉर्मूला को पुट करो ना, 1 कूलम और 1 सेकेंड, सिंपल सा यहाँ पे क्या आएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। अब देखो एक्चुअली मिली और किलो या फिर अपन माइक्रो, नैनो, ये सब क्यों यूज करते हैं। अगर जैसे मिली है तो मिली मतलब अगर बहुत कम क्वांटिटी तो उसको यूज करने के लिए मिली यूज करते हैं। तो उसी तरह से करंट अगर बहुत कम फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से तो उसको यूज करने के लिए, उसको मतलब डिनोट करने के लिए, चलो ठीक है, 10⁻90 10⁻3 कूलम अगर एम 3 कूलम पर सेकेंड जो है करंट अगर पास कर रहा है किसी कंडक्टर तो उसको बोल देंगे कि हाँ चलो ठीक है, मतलब मिली में हो जाएगा वो, सिंपल सा। तो अगर बहुत कम मतलब चार्जेस फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो उसको दिखाने के लिए अपन जो है, या फिर बोल सकते हैं बहुत कम करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसके लिए मिली या फिर माइक्रो यूज करते हैं कभी कभी। बहुत छोटा है माइक्रो मतलब 10⁻6 कूलम, 6 एम्पियर, ठीक है। तो मिली मतलब 1 मिली मतलब 10⁻3, प्रीफिक्स एंड सफिक्स होता है ना, आपने 9th में पढ़ा हो। एंड 1 माइक्रो इज 10⁻6 कूलम, तो इसको याद रखना, ठीक है। नैनो होता है 1 नैनो, 10⁻9, ठीक है। ये अगर बहुत छोटा चार्जेस फ्लो कर रहा है तो इसके लिए ये सब सिंबल यूज करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम्पियर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो उसको मेजर करने के लिए कितना करंट जा रहा है, अमाउंट ऑफ करंट, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट वी विल यूज अमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो करंट को मेजर करता है, उसका नाम है अमीटर, ठीक है। अमीटर वैसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन करंट को मेजर करते हैं। इसको याद रखना बच्चों, क्योंकि 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि करंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो करंट मेजर करने के लिए अमीटर यूज करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज पैटर्न में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सीरीज और एक पैरेलल जो है एक फिनोमेना होता है जिसके अंदर अपन रेजिस्टेंस को, स्विच को, बल्ब को जो है सीरीज मैनर और पैरेलल मैनर में जोड़ते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखो कि जो अमीटर है उसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर एक होता है, वोल्ट मीटर के अंदर क्या करते हैं, अपन वोल्टेज को मेजर करते हैं, उसको हमेशा सर्किट के अंदर पैरेलल लगाया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ये देखो, ये सर्किट है पूरा, आपका सर्किट क्लोज होना चाहिए, हमने पढ़ा कि क्लोज सर्किट होगा तभी जाके इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो मान लीजिए करंट फ्लो है, ये बल्ब लगा रखा है, बल्ब ग्लो करेगा, जब ये सर्किट जो है पूरा कंप्लीट होगा तभी जाके बल्ब ग्लो करेगा। और इसके सीरीज, सीरीज मतलब कि बोलेगी साथ में ही, एक साथ, मतलब करंट जो है सेम फ्लो होगा, ठीक है, करंट सेम करंट जाएगा इसके अंदर, जो करंट यहाँ से आ रहा है वही करंट सारे एलिमेंट से जाएगा, उसको हम सीरीज में बोलेंगे, ठीक है। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो पता चलेगा कि यहाँ से कुछ और करंट जा रहा है, यहाँ से कुछ और करंट, मतलब करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस एलिमेंट से अगर बात करें, इस जो भी अपना रेजिस्टेंस जो भी होगा, तो वहाँ से अगर करंट पास, तो यहाँ से कुछ और करंट जाएगा, मतलब अलग करंट जाएगा, कम हो या फिर ज़्यादा हो अलग बात है, और यहाँ से कुछ और करंट जाएगा, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर सीरीज में अगर यही होगा, जैसे ये वाला है, जैसा हमारा पहला था, ठीक है, तो ये वाला जो है एक्चुअली सीरीज में है, तो सीरीज में मतलब कि करंट सेम होता है। ये भी याद रख लेना कि सीरीज में अगर कोई भी चीज लगा हो तो उसका करंट क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, तो सर्किट में करंट सेम हो, जैसे यहाँ पे देखो करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बल्ब से जो करंट जाएगा, मान लीजिए आई करंट जा रहा है, जो यहाँ पे वही करंट इससे भी जाएगा, वो जो है सीरीज में होगा। आगे ये सब डिटेल में पढ़ना है, मैं जैसे अभी इंट्रोडक्शन के लिए जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इतना याद रखो कि अमीटर है सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। एंड करंट मेजर करने के लिए अपन अमीटर यूज करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। व्हिच द करंट इज टू बी मेजर्ड, तो वैसे ही है। सोर्स द सिस्टम डायग्राम, ये तो पढ़ दिया हमने। सो टाइपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट कंपेयरिंग सेल, ठीक है, सेल मतलब बैटरी हो गया अपना, मतलब इस सर्किट के अंदर क्या क्या है वही बता रहे हैं। सेल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये अपना इलेक्ट्रिक बल्ब है, अमीटर है, ये अपना अपना अमीटर है। एंड अमीटर का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, जिधर से करंट आ रहा है उधर प्लस, जिधर जा रहा है उधर माइनस, तो ऐसा कुछ होता है।
एंड ये अपना बैटरी का सिंबल है, ये तो बल्ब का सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है। इसको याद रखना, याद करना पड़ेगा तो हो जाएगा याद, जब मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट निकलता है, नेगेटिव पे आके वो खत्म होता है एंड लूप कंप्लीट करता है। लूप कंप्लीट करने का मतलब ये जो है ऐसे गया पूरे लूप, ये जो है पूरा सर्किट एक होना चाहिए, लूप होना चाहिए पूरा, और यहाँ पे आके फिर खत्म होगा। तो जो गया वही आके यहाँ पे खत्म होगा। तो ये पूरा एक लूप है, पूरा एक बंद लूप है, ठीक है, क्लोज लूप है, तभी जाके वहाँ पे करंट का फ्लो। मान लीजिए यहाँ से तोड़ दिया हमने तार, हटाई दिया तार, तो क्या यहाँ पे बल्ब जलेगा क्या? नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, या मीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगा। ठीक है, जैसे स्विच ऑफ हो जाता है क्या कंडीशन, यही तो कंडीशन होता है ना, तार टूट जाना। स्विच ऑफ मतलब करंट यहाँ पे जाएगा ही नहीं, मतलब ठीक है, जितना आया उतना नहीं जाएगा, मतलब जब वहाँ पे कोई वही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज का सेक्शन था। तो आज हमने इसको काफ़ी, लग रहा है मेरे को, डिटेल में इसको डिस्कस किया है क्या सर्किट वगैरह क्या है, अमीटर क्या है, कैसे, मतलब आगे अमीटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि अमीटर करंट मेजर करने के लिए अमीटर, क्योंकि करंट के बारे में बात कर रहे थे इसलिए यहाँ पे उन्होंने बताया। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एंड क्वेश्चन करेंगे, जो भी अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। एंड बच्चों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड अपने जो भी फ्रेंड है, आपके साथी है, आपके दोस्त है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। एंड कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट। ठीक है, बाय, फिर कल मिलते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।